नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल हिंदी टेक पर। और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो आपको सभी को पता है ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। उसका लास्ट डेट भी अब बहुत नज़दीक आ रहा है, 31 के पहले हमें सब करना है। उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम ये भी पता करेंगे कि खुद से उसे कैसे करना है, किसे सीएससी सेंटर जाना होगा और जिनका मोबाइल लिंक नहीं आधार से उन्हें क्या करना होगा, और अगर एक ही मोबाइल एक से ज़्यादा आधार से लिंक है तो उस स्थिति में भी क्या करना है, ये भी थोड़ी सी हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। पहले हम जान लेंगे कि एक ई-केवाईसी क्या है। तो सभी को पता है कि केवाईसी नो योर कस्टमर, आपको कस्टमर की जानकारी होना, उसे आप एक बार दोबारा वेरीफाई करना। ये जनरली बहुत सारे प्राधिकरण कहते हैं, जैसे बैंक हो गया और जो भी वित्तीय सेवा देती है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपसे ई-केवाईसी या फिर केवाईसी तो ज़रूर करती है। तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा। केवाईसी में हम जनरली आपका वेरिफिकेशन होता है आपके एड्रेस और आपके फ़ोटो आइडेंटिटी का। तो आधार जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये सुविधा बहुत ही आसान तरीके से हो रही है। आप आपके आधार से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप OTP के ज़रिए आपका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप बायोमेट्रिक यानी जिसे हम थंब कहते हैं, अंगूठा लगाकर आप आपकी जो केवाईसी है वो आप कर सकते हैं, या फिर उससे और भी काम आपने इसके पहले भी किए हैं। तो इसके जैसे ही आपको आपका एक सीधा है, आपका वेरिफिकेशन आपको आधार के तहत करना है। एक सिंपल सी स्टेप है, 5 मिनट का काम है, बहुत सारा कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये 5 मिनट का काम है। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि ये केवाईसी करने के बाद मेरा नाम लिस्ट से हट जाएगा और जो भी अभी फ़ायदा उनको मिल रहा है पीएम किसान योजना का वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका वेरिफिकेशन है। आपका जो आधार नंबर आपने ऑलरेडी डाला है, आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे स्कीम के तहत, तो फिर सिर्फ उस स्कीम के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन है वो खुद वही व्यक्ति है, इसका सिर्फ एक बार ही वेरिफिकेशन होगा और वो भी आधार बेस है। तो आपको उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बायोमेट्रिक तरीके से या फिर केवाईसी ई-केवाईसी उनके वेबसाइट के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपको इंटरनेट की जानकारी है, तो आप ये बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च के पहले हमें ये काम करना है। तो चलिए देखते हैं कि उसे कैसे करना है। सभी को पता है उनका वेबसाइट है, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, यहाँ पर भी है। आपने सर्च किया तो भी आपको आसानी से वो मिल जाएगा। उसी वेबसाइट पर अगर मोबाइल पर आप दिखोगे थोड़ा सा व्यू ये अलग होगा, डिस्प्ले अलग होगा, लेकिन आपको ये नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको ई-केवाईसी का ये जो नया यहाँ पे सुविधा ऐड की है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगी। और ऑनलाइन रिफंड के बारे में अगले वीडियो में फिर कभी हम उस पर बात करेंगे। पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ई-केवाईसी की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो फिर अगला पेज आपको खुल जाएगा। डायरेक्टली सिंपल प्रोसेस है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एकदम सिंपल, सादी और सरल ये सुविधा है। आपको इस विंडो पर वो लेकर जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है, आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आप अपना आधार नंबर डालिए और सर्च पे आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो अगला स्टेप होगा कि आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के लिए वो बोल देगा। आप अपना आधार नंबर जो है, आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आगे हम उस पर भी बात करेंगे, जो भी आपको, अगर आपका आधार नंबर से मोबाइल लिंक ही नहीं है तो फिर आगे उस पर बात करेंगे। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि आपका आधार से रजिस्टर, आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पर डालना है और आपको गेट मोबाइल को OTP पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके मोबाइल का वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो नंबर आपने यहाँ पे डाला था उस पर एक OTP आएगा। इस प्रकार से आपको ये OTP यहाँ पर डालना है और सबमिट OTP पे क्लिक करना है। आप एक बार सबमिट OTP पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाटा एंटर करना है। आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे तो आपको आपका OTP नंबर वहाँ पर ऑलरेडी आ गया। आपको यहाँ पर सबमिट OTP करने, जैसे आप सबमिट OTP करोगे तो फिर आपके लिए एक दूसरा विंडो खुल जाएगा, दूसरा बटन यहाँ पर अवेलेबल होगा और वहाँ पर होगा गेट आधार OTP। पहला जो OTP आया था वो सिर्फ आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आया था, वो कोई आपके आधार से लिंक्ड OTP नहीं था। वो सिर्फ ये इस सिस्टम का, मतलब ये पीएम किसान की जो सिस्टम है उनका एक वेरिफिकेशन था आपके मोबाइल नंबर का, रजिस्टर मोबाइल नंबर का, और वो आपने डालने के बाद फिर आपको अब वो अलाउ करेगा गेट आधार OTP। तो यहाँ पर आप अगर गेट आधार OTP करोगे तो अगला जो विंडो आएगा यहाँ पर आपके मोबाइल पर अब आएगा आधार से लिंक मोबाइल पर आएगा, एक आधार की तरफ से OTP आएगा जो कि ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है। कुछ इस प्रकार से OTP आपके ये आएगा, आधार की तरफ से आएगा। और पिछला जो हमने देखा था OTP, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, ये आया था किसान की तरफ से, मतलब ये उनके 20 वेब पोर्टल के थ्रू आया था। और ये जो OTP आया है
ये आया है आधार की तरफ से, आधार से लिंक है, और ये OTP अगर आप यहाँ पर डालोगे आपको सिर्फ उसे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, आपका eKYC का काम खत्म हो गया, आपका KYC हो गया। अगर आप दोबारा आप जाओगे पहले विंडो पर भी और फिर आपका आधार नंबर डालोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे और सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि आपका KYC ऑलरेडी हो गया है, आपका काम यहाँ पर हो गया, बस 2 मिनट का काम है, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आया होगा, मुझे भी आया, कि एक अगर मोबाइल नंबर, कोई बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले के किसी एक का मोबाइल नंबर या अनेक लोगों के साथ या फिर उनके भाई के साथ, भाई के आधार के साथ, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एक कोई आधार क्रिएट करने के लिए जाता है और उसका मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा, ऐसी कंडीशन अगर है एक से ज़्यादा आधार के साथ आपका एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप आधार नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, तो ऐसा आपको आएगा एरर कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मोबाइल नंबर पहले से उपलब्ध है, पहले से रजिस्टर है, तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे। तो इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके आसानी से आपका eKYC का काम हो जाएगा। जैसे आप जाओगे, आधार नंबर यहाँ पर डाल दोगे, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दोगे, गेट मोबाइल OTP करोगे, तो फिर आपको जैसे कि मैंने कहा ऐसा आएगा कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर ये एरर मैसेज आएगा और आप आगे नहीं जा पाओगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले आप अपना आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूछता है वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कोई भी, पहले बार आपने एक मोबाइल ऑलरेडी रजिस्टर किया है, आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जिस पर OTP आएगा, तो आप वहाँ पर वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिएगा, सबमिट OTP कीजिएगा। अगली बार आपको ये बटन जैसे ही गेट आधार OTP आएगा, तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, मतलब यहाँ पे जो आपने दूसरा मोबाइल नंबर डाला था उस पर नहीं, बल्कि आप उस आधार पे, मतलब इस जो दूसरा आधार आपने डाला है पिताजी का समझो, और उनके आधार के लिंक आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल पे ही OTP आएगा, भले भी यहाँ उनका खुद का मोबाइल नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जस्ट वो वेरिफिकेशन के लिए आप ही दूसरा नंबर डाल दीजिएगा, OTP आपके आधार लिंक मोबाइल पर ही आएगा, आप आसानी से आप उसे डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे OTP आएगा यहाँ पे डाल दो और सबमिट, आप ऑथेंटिकेशन के लिए जा सकते हो, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो यहाँ का मोबाइल नंबर है ये दूसरा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके OTP लेकिन आपके जो रजिस्टर मोबाइल है, मतलब पहले जैसे कि आपने KYC की थी उसी पर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने किए थे, ये 2 OTP के ज़रिए मैंने 2 आधार ऑथेंटिकेट किए थे, 2 अकाउंट किए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, दोनों की भी KYC हो जाती है, उसमें कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में है कोई सवाल, कुछ है प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, ट्राई करूँगा मैं इसका जवाब देने का। रुकते यहाँ पर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।